अपनी जिंदगी में उसका शरीर मलबकन्नम कर दे। अपनी जिंदगी में उसका शरीर मलबकन्नम कर दे। पानी पिया आपने कभी एक बाल्टी? नहीं। बढ़िया। हम पानी पिला देते एक बाल्टी। पानी पिया आपने कभी एक बाल्टी? नहीं। बढ़िया। हम पानी पिला देते एक बाल्टी। हम पता नहीं कौन सी धारा लगाएंगे। हम पता नहीं कौन सी धारा लगाएंगे। बलात्कार करने की कोशिश करी। बलात्कार करने की कोशिश करी। हम तो क्या करते हैं, हाथ तोड़ते हैं शरीर को, मार जान से नहीं मारते, शरीर को तोड़ते हैं निचोड़ते हैं। हम तो क्या करते हैं, हाथ तोड़ते हैं शरीर को, मार जान से नहीं मारते, शरीर को तोड़ते हैं निचोड़ते हैं। अभी मानव अधिकार देखता रह जाता है अपना या थोड़ी सी। अभी मानव अधिकार देखता रह जाता है अपना या थोड़ी सी। जरा सोचिए, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आपकी किसी के साथ रंजिश है, किसी का कोई पैसा आप पर बकाया है, या फिर किसी को आपका चेहरा ही पसंद ना आता हो, आप हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है आप पहुंचा दिए जाए थाने। जी हां, थाने। आप भले ही खुद को समझते हो पाक साफ और अपने सपने में भी नहीं किए हो आपने कोई भी गुनाह, लेकिन हो सकता है आप हो जाएं खाकी के अंडरवर्ल्ड के शिकार। जिस पुलिस वालों का काम है आपकी हमारी जान की हिफाजत करने का, कानून की वर्दी पहनकर कानून की रखवाली करने का, वही पुलिस वाले कर रहे हैं थाने में बैठकर आपकी जिंदगी बर्बाद करने का सौदा। वर्दी वाले ले रहे हैं किसी भी आम नागरिक को झूठे मुकदमे में फंसाने का ठेका। देश की राजधानी दिल्ली के आसपास पुलिस महकमे का हिला देने वाला सच। उन्हें डर नहीं लगता। अभी मानव अधिकार देखता रह जाता है अपना या थोड़ी सी। उन्हें किसी का खौफ नहीं, उनकी वर्दी खौफ पैदा करती है। पुलिस से बढ़कर कोई बदमाश नहीं है। हम मेरे पुलिस वाले भी नहीं हैं, हम बदमाश नहीं। ये पुलिस वाले हैं, सरकार जिन्हें वर्दी देती है अमन चैन को महफूज रखने की खातिर, कानून का राज कायम करने के नाम पर। लेकिन इन्हीं खाकी वर्दी में छिपे हैं कुछ ऐसे बदमाश जिन्होंने वर्दी के रौब को बना दिया खौफ का दूसरा नाम, और इसी खौफ की बदौलत वो कर रहे हैं अपने ईमान का सौदा। बेच रहे हैं कानून और मर्यादा की वो ताकत जो उन्हें इंसानियत और कर्तव्य की शपथ के साथ बख्शी गई थी। लेकिन वो तोड़ रहे हैं वो कस्में, तिलांजलि दे रहे हैं उन वादों को। चंद पैसों के खातिर वो तैयार हैं वो सब कुछ करने के लिए जो किसी भी तरह से किसी पुलिस वाले का काम नहीं हो सकता है। हम बनाएंगे नहीं, मतलब केस तो ये बदमाश है, ये पंगा है, ये डकैत है, हम पता नहीं कौन सी धारा लगाएंगे। हम आपका सामना कराने जा रहे हैं खाकी वर्दी की आड़ में कानून पर कालिख मलने वालों की ऐसी फेहरिस्त से जिसे जानकर किसी के भी होश हो सकते हैं फाख्ता, किसी के भी दिल में डर कर सकता है घर।
क्योंकि ये हकीकत किसी को भी हिला देने के लिए काफी है। अगर किसी से किसी का झगड़ा है, किसी से किसी की रंजिश है, कोई किसी से 2 पैसे का वास्ता रखता है, किसी मोड़ पर किसी के साथ हो जाती है अनबन, तो अपने गुस्से को अपनी ताकत की बदौलत जाहिर करने की जरूरत नहीं। खुद किसी तरह का कदम उठाकर कानून के पचड़े में पड़ने का काम नहीं। बस चाहिए जेब में सिक्कों की खनक, और तैयार हैं सरकारी वेश में ऐसे नुमाइंदे जो पल भर में किसी को भी कहीं से उठवा लेने का मादा रखते हैं। और आदमी अपना सेफ गेम खेल रहा है, मैं भी अपना सेफ गेम खेलूंगा। थाने में बंद करके किसी भी तरह की बात को कबूल करवा लेने की ताकत रखते हैं। अपनी जिंदगी में उसका शरीर मतलब खत्म कर देंगे। बिना किसी जुर्म के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के वो किसी की भी जिंदगी को कर सकते हैं तबाह, बर्बाद। एक मुकदमा यहाँ पर सारे सिम कट कर दूंगा। ये पुलिस वाले भूल चुके हैं वर्दी की गरिमा। इन्हें बस याद है तो वर्दी का गुरूर, और इस गुरूर की बदौलत इन्हें चाहिए तो बस दौलत। हम करने जा रहे हैं ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे कई पुलिस अधिकारियों का पर्दाफाश जो वर्दी की आड़ में कोई भी गुनाह करने के लिए तैयार हैं। जैसे जेवड़ी पड़ी है रस्सी, जैसे जेवड़ी पड़ी है रस्सी, ये कहावत है हरियाणा पंजाब के अंदर। पुलिस वाले जेवड़ी का सांप बना देते हैं, यहाँ की पब्लिक कहती है, यहाँ के लोग कहते हैं। जो देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं, लेकिन हमने की है खास तहकीकात देश की राजधानी के आसपास, और वर्दी की आड़ में तने चेहरों के पीछे देखे हैं हमने ऐसे खौफनाक चेहरे। कानून से खेलना जिनका ईमान बन चुका है, और जिसके पास भी इस ईमान को खरीदने की ताकत है, ये बनने के लिए तैयार हैं उनके हुक्म का गुलाम। ₹20,000 में बलात्कार का मुकदमा या फिर तमंचा रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट का मुकदमा, और आप जाएंगे जेल। जी हां, ऐसा मुमकिन है क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है वर्दी वाले। ऐसे वर्दी वाले जो झूठे गवाह और झूठे सबूतों के आधार पर आपकी जिंदगी को नरक बना सकते हैं। पेश है कानून की वर्दी पहनकर कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले एक बेईमान सब इंस्पेक्टर के घिनौने खेल का पूरा सच। एक बार फिर हमारे कैमरे के सामने कानून की वर्दी वाले का एक और घिनौना चेहरा सामने आने वाला था। एक बार फिर हमारी नजरों के सामने एक और पुलिस अधिकारी अपनी जुबान से अपनी गरिमा के दायरे को तोड़ने की गवाही देने वाला था। नुस्खा नंबर 1, बलात्कार का झूठा आरोप। बलात्कार करने की कोशिश करी, बलात्कार करने की कोशिश करी। नुस्खा नंबर 2, तमंचा रखने का झूठा आरोप। ये नुस्खे ऐसे हैं जो कर सकते हैं किसी भी अच्छे खासे चलते फिरते इज्जत से रोटी कमाते कैसे भी इंसान की जिंदगी बर्बाद। और ये नुस्खे हमें मिले और कहीं से नहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक थाने में, पुलिस स्टेशन खरखौदा की चौकी बिजली पंपा। और यहां हमारी मुलाकात हुई सब इंस्पेक्टर मलखान सिंह से। मलखान सिंह अपने थाने में बैठकर किस तरह करता है अपने ईमान का सौदा, आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। और जो मतलब जैसे भी आप बताएं, मैं आपको नाम दे दूंगा, बंदियत दे दूंगा, उसकी फादर का नाम बता दूंगा, पता बता दूंगा, फोटो दे दूंगा। ये बस मेहरबानी हो जाती है।
20,000 रुपये लगे बंद कर लेंगे। थोड़ा सा डिस्काउंट दे हमारी पहली ही मुलाकात में मलखान सिंह वो सब कह गया जो उसकी असलियत का आईना दिखा गया। मलखान सिंह से हमने अपनी एक झूठी परेशानी बताई, एक लड़की और लड़के की मोहब्बत जिस पर ऐतराज था लड़की वालों को, और हम चाहते थे इस मामले में पुलिस की ऐसी मदद जिसके लिए हमें कोई शिकायत दर्ज न करानी पड़े। मलखान सिंह ने पहले तो हमें मामला सुलझाने की अलग अलग तरकीबें सुझाई, लेकिन जल्द ही अपनी असलियत भी दिखा दी। कोई ऐसी लड़की है 376-511 का मुकदमा निकाल ले। ये क्या 376 का? बलात्कार करने की कोशिश करी, वो लड़की तो मतलब ऐसी नहीं। किराए की ले ली। आखिर मलखान सिंह को हमसे चाहिए थे सिर्फ 20,000 रुपए, और इसके लिए वो तैयार था वो सब करने के लिए जो किसी वर्दी वाले का नहीं, किसी अपराधी का ही काम कहा जा सकता है। मलखान सिंह तैयार था एक जिंदगी बर्बाद करने के लिए, वो भी सिर्फ 20,000 रुपए की खातिर। कितने दे 20 के 20 थोड़ी बहुत तो मतलब बाद में देना काम काम होने से जब बंद जारी करेंगे जब हम हमारे पास पैसे आ जाएंगे पूरे पैसे आने के बाद। तो अब हम तो बात करना चाहेंगे बात आप कर लो, जब हम लोग पकड़ेंगे अच्छा तो तुम्हें आना पड़ेगा। हम सामने नहीं आने सामने बताओ, ये चाय की दुकान पे आ जाना, फोन मार देना। आप देख लीजिए और हमने मलखान सिंह को सिर्फ 5,000 रुपए दिए पेशगी के तौर पर, लेकिन इन पैसों को देखते ही वो जिस तरह की बातें करने लगा वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। वो एक बेकसूर इंसान को किन किन मामलों में फंसा सकता है, आप खुद सुन लीजिए। सिक्कों की खनक के आगे मलखान सिंह का ईमान बदल चुका था। वो हमारी झूठी कहानी पर यकीन करके एक लड़के को बलात्कार जैसे संगीन मामले तक में फंसाने को तैयार हो चुका था। मतलब आप साफ समझ सकते हैं, एक पुलिस वाला अपने फर्ज को ताक पर रख रहा था, अपने अधिकार, अपनी ताकत का सौदा कर रहा था, और इस सौदे की पूरी रकम भी इसे चाहिए थी तुरंत। जमशेद खान के साथ सैयद मसरूर हसन और सुशांत पाठक की रिपोर्ट। हमारी खास पड़ताल जारी है, आप कहीं नहीं जाइएगा। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद करेंगे खाकी के अंडरवर्ल्ड के एक ऐसे चेहरे का खुलासा जिससे असली का अंडरवर्ल्ड भी खाता है खौफ। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज पर खाकी का अंडरवर्ल्ड। एक पुलिस अधिकारी, उसका शुमार उत्तर प्रदेश के दमदार दारोगाओं में से है। उसकी साख ऐसी है जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़े अपराधी भी खौफ खाते हैं, लेकिन बदमाशों को अपनी गोलियों का निशाना बनाने वाले इस दारोगा और उसके दलालों का अंडरवर्ल्ड स्टार न्यूज के कैमरे से छुप नहीं पाया। पुलिस की नौकरी की आड़ में ये जनाब धंधे के लेन देन में अटके पैसे निकलवाने के लिए किसी को भी गैंगस्टर बना सकते हैं। हमारी अगली मुलाकात हुई स्टेशन ऑफिसर
डी.के. शर्मा से। उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाने में इस शख्स का जलवा है। डी.के. शर्मा, जिसके चेहरे पर मौजूद है उसकी जांबाजी के निशान। एक अपराधी को कानून की गिरफ्त में लेने की कोशिश में इस अधिकारी के चेहरे पर लगी थी एक गोली, लेकिन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं डी.के. शर्मा की वो हकीकत जिससे साफ जाहिर होता है कि वो गैंगस्टर को खत्म नहीं करते बल्कि उन्हें पैदा भी करते हैं। जी हां, डी.के. शर्मा किसी बेकसूर आम इंसान को अपनी ताकत और ओहदे की बदौलत किसी भी वक्त बना सकते हैं गैंगस्टर। एक मुकदमा यहाँ कट कर दूंगा कंप्लेंट तो ये तुम देने ना उस पे नहीं मानेगा तो एक मुकदमा लिखा दूंगा फर्जी मिस्टर बना एनकाउंटर के लिए माने जाने वाले डी.के. शर्मा के साथ हुई हमारी खास पहली मुलाकात में उन्होंने वर्दी का वो रंग हमारे सामने रखा कि जिसे देखकर किसी का भी भरोसा तार तार हो जाए। अजी बात ही पैसे का मामला है, और पैसा इनका निकलेगा तो उसमें जो है आप लोगों का भी उसमें ऐसा एक और पे संबंधी में मुकदमा है जी 156 तीन मुकदमा 156 तीन। नहीं चलो एसएसपी साहब से या सीओ साहब से आदेश करवा देंगे आपके। कोई अरेस्ट नहीं करेगा, खाली कहानी सुना करेंगे। मतलब दाबा पोची तो करनी है, मुकदमा बदलने वाली कोई बात नहीं। मेरी बात तो सुनो जी। आप मुकदमा क्या में अरेस्ट कर रहे हो, किसी से भी करा दो तो बात हमें ना निकले, वो आदेश में अपने पास रखा रहूँगा, जिस दिन जाएगा तो उठा लूंगा। धारा 156। जी हां, ये वो धारा है जिसके सेक्शन 3 के तहत कोई नागरिक न्यायालय के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और न्यायालय उस मामले की तहकीकात के लिए पुलिस को आदेश देती है। डी.के. शर्मा को एक झूठे मामले में भी कानून का ऐसा बेजा इस्तेमाल करने में परहेज नहीं दिखता, लेकिन एसओ साहब तो सेफ गेम खेलना चाहते हैं। सेफ गेम। और काम उसमें देखो गलत काम है, कुछ नहीं पाएगा। नहीं गलत नहीं। और आदमी अपना सेफ गेम खेल रहा है, मैं भी अपना सेफ गेम खेलूंगा। आखिर डी.के. शर्मा हमारे साथ अपनी पहली ही मुलाकात में इतना कुछ करने के लिए कैसे तैयार हो गए? आखिर एक खाक पुलिस वाला इतनी आसानी से इस जाल में कैसे फंसता चला गया? तो वजह जान लीजिए। वजह है खुद को इनका सबसे खास एजेंट कहने वाला ये शख्स इमरान, जिसने हमारे सामने डी.के. शर्मा से काम करवाने वाले पूरे तंत्र को जैसे खोल कर रख दिया। हमने कहा हमारा कुछ लाख रुपए के लेन देन का मामला है, पैसा अटका है उनके ही इलाके में आने जाने वाले एक शख्स के पास और हमें उन पैसों को निकलवाने के लिए चाहिए उनकी मदद। और जब उसने हमारी मुलाकात कराई तो डी.के. शर्मा के साथ उनके आंकड़े देखकर भी बहुत कुछ साफ हो गया। इमरान ने हमारी मुलाकात कराई दो ऐसेरियों से जो किसी भी तरह का काम करवा देने का दम भर रहे थे। ये दो हैं वेद गौतम और डॉक्टर गुलबहार अहमद। पूरी डिटेल हाँ इन्हें बताया कि तब निकलना है। ठीक है, और इसलिए तो बैठे 5 मिनट के लिए। अब आप कह रहे थे हाँ, जब पूरी बात समझ में आ जाएगी तभी देखेंगे से यहाँ की घटना दिखाऊंगा या दिल्ली घटना दिखाऊंगा, वो तो जाएगा बस 100% हो जाएगा। अलग करना नहीं। ये हमारे जो लेखपाल जी हैं बहुत सीरियस आदमी हैं, बहुत सज्जन और साफ सुथरे आदमी हैं, साक्षी भी ये लोग हैं, वरना और बहुत पढ़े हुए, लेकिन पूरे जिले के अंदर मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया अच्छी ये बात आपकी तय हो गई है भी 50-50%। 15 लाख रुपए में 7.5 लाख रुपए आप और पुलिस और 7.5 लाख रुपए जितने भी नहीं वो 15